सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा मुकाबला WPL का और वहां पे मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और ये मुकाबला भी बड़ौदा में खेला गया। टॉस दिल्ली कैपिटल्स ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और जैसा कि हाई स्कोरिंग मुकाबला पहले मैच में दिखा गया था, कुछ वैसे ही अंदाज में शुरुआत था। हालांकि अस्तिका भाटिया को बोल्ड किया शिखा पांडे की अच्छी खासी शुरुआत। शिखा पांडे की आज जबरदस्त गेंदबाजी दिखी, जबरदस्त स्पेल दिखा, और शुरुआती क्षण में पावर प्ले में लगातार 3 ओवर्स डाले, जिसमें से 2 जबरदस्त विकेट चटका। हेले मैथ्यूज को स्लीप के हाथों कैच दे बैठे, तो वहां पे हेले मैथ्यूज को शून्य पे भेजना कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी शुरुआत थी। लेकिन वहां पे नेथन सीबर ब्रांट और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच जो पार्टनरशिप हुई, जो साझेदारी दिखा, 32 पे 2 होने के बावजूद भी वहां पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश। एलिस कैप्सी के ओवर में लगातार जबरदस्त रन्स बरसे। अरुंधति रेड्डी उतना खास आज लय में दिखे नहीं, और रन्स पूरी तरीके से बरस रहे थे, चाहे ये चौके हो या छक्के हो। हरमनप्रीत कौर इस बीच एक जबरदस्त कैमियो पारी खेला, और जिसके कारण कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी स्कोर तक पहुंच चुके थे। 15वें ओवर तक 140 के करीब था रन्स, और वहां पे सिर्फ 4 अगर देखें तो वहां पे 5 विकेट्स गंवा चुके थे। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं एक वही हरमनप्रीत कौर का विकेट गिरा, और वहां पे एमेलिया केर का जब विकेट गिरा, हरमनप्रीत कौर हालांकि 42 रन बनाए 22 गेंदों में, एक जबरदस्त पारी एनाबल सदरलैंड ने चलता किया। लेकिन एक तरफ से नथान सिमरन की जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त पार्टनरशिप दिखा, 73 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप कप्तान के साथ मिलकर किया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स लगे नहीं। एमेलिया केर के विकेट गिरने के बाद वहाँ पे संजीवन सजना, फिर वहाँ पे अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, जिटे बने कलिकता, तो कुल मिलाकर देखें तो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। जहाँ पे आखिरी 5 ओवर में ऐसा लग रहा था कि शायद 200 प्लस रन एक और बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गेंदबाजों ने थोड़ा बहुत वापसी किया। शिखा पांडे 4 ओवर 14 रन 2 विकेट, और बहुत ही उम्दा स्पेल। एनाबला सदरलैंड 3 विकेट, भले ही रन महंगे गए हो, लेकिन आखिर में अच्छी खासी वापसी की। कुछ जबरदस्त कैचेस, कुछ जबरदस्त प्रदर्शन, रनआउट भी दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को जो स्कोर बनाना चाहिए तो उससे कहीं ना कहीं पीछे रह गए। 164 ही रन बना पाए, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। वहां पे एक अच्छी खासी वापसी किया दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी के कुछ डेथ ओवर्स में, लेकिन 80 रन की नाबाद पारी, जबरदस्त पारी। आखिर में कुछ सिंगल्स डबल्स अगर करते नेथन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देते निचले क्रम के बल्लेबाज, तो शायद उनके पास मौका रहता, अच्छी खासी रन बना सकते थे। और नेथन सिमरन के पास एक जबरदस्त मौका था जहां पे एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का, लेकिन 164 पे सिमट गई मुंबई इंडियंस की टीम, और वहां पे 165 रन का लक्ष्य था दिल्ली कैपिटल्स के पास, और इसलिए पावर प्ले बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि कप्तान उतना खास आज रन्स बनाने को देखे नहीं, हालांकि सिंगल्स डबल्स लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेफाली वर्मा की शानदार शुरुआत, और यही चाहिए था पावर प्ले में, जिसके साथ आप कोशिश कर सकते थे कि यहां से एक बड़ा सा, क्योंकि 165 रन के लक्ष्य में अगर आप पावर प्ले में एक जबरदस्त नींव रख देते, जबरदस्त शुरुआत करते, तो कहीं ना कहीं वहां पे 18 गेंदों में 43 रन की पारी में, जहां पे छक्के और चौकों ने ही 40 रन बटोर के दिए। शेफाली वर्मा के जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त जो आक्रामकता दिखा, वो बहुत ही बेहतरीन दिखा। 7 चौके 2 छक्के के मदद से अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से। लेकिन जब विकेट्स गया, शबनम इस्माइल ने चटकाया मैगलेनिंग का विकेट, वहां पे शेफाली वर्मा को, जमाइम रॉड्रिक्स को, तो वहां पे लगातार 2-3 विकेट्स गए, जिसके कारण थोड़ा बहुत 3-4 विकेट्स गवा चुके थे। उस भी 60 पे पहला विकेट और 76 पे चौथा विकेट, और वहां पे चाहिए था एक कोई आकर एक अच्छी खासी पारी को संभाले और वहां पे पार्टनरशिप्स बिल्डअप करे। वहां पे एलिस कैप्सी भी थी, थोड़ी बहुत कोशिश किया था। सारा ब्राइस ने भी एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। निकी प्रसाद, वो अंडर 19 का खिलाड़ी भारतीय टीम का, जिसने वर्ल्ड कप दिलाया था कुछ ही दिन पहले, और आज दिल्ली के लिए खेल रही थी। एक अच्छी खासी पहले जो शुरुआत था, उतना खास धीमी तरीके से शुरुआत किया था, लेकिन मैच पलटा आखिरी 5-6 ओवर में। वहां पे कहीं ना कहीं जहां पे 5 ओवर में 50-60 रन चाहिए, तो वहां से कहीं ना कहीं मैच को पूरी तरीके से पलट दिया। लगभग मुंबई इंडियंस के हाथ में था यह मुकाबला 164 रन बनाने के बावजूद भी, जहां पे सराब राइस ने 10 गेंदों में 21 रन की एक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। 1 छक्के 2 चौके लगाया। वहां पे अगर देखें तो नथान सिमरन के ओवर में एक छक्का चौका लगा था, वहां से कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटा। फिर निकी प्रसाद ने आखिर में मैच को लेकर गए, और वहां पे आखिरी जो 3-4 ओवर बाकी थे, जो 3 में 30 रन चाहिए थे, वहां पे शाइका इशाक, हेले मैथ्यूज, वहां पे विकेट्स भी गए, रनआउट्स भी दिखे, वहां पर रन्स भी बरसते हुए दिखाई दिए। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, और कुल मिलाकर देखे तो 35 रन निकी प्रसाद ने बनाया था।
लेकिन राधा यादव ने आकर जो 19वें ओवर का आखिरी गेंद में जो छक्का लगाया था, उसी ने कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को फिर से वही थोड़ा बहुत जीत का उम्मीद बनाए रखा था। और आखिर में अरुंधति रेड्डी और राधा यादव ने ही मैच जीता और आखिर में एक गेंद में 2 रन चाहिए था वहां पे ड्रॉ के लिए एक, और वहां मिड कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे हरमनप्रीत कौर भागे और वहां पे कीपर के एंड में थ्रो मारा और वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रनआउट था। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रनआउट हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे। और वही जबरदस्त अरुण रेड्डी के पास क्या जबरदस्त ये जीत है, क्या जबरदस्त रोमांचक भरा ये मैच आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया और 20वें ओवर में जाकर ये चेज मुकम्मल किया और 2 विकेट की एक जबरदस्त जीत। और इसमें दांत देना पड़ेगा निकी प्रसाद और सारा ब्राइस ने भले ही धीमे खेले हो, लेकिन बाद में जो अच्छी खासी तेजी पकड़ी और सारा ब्राइस के एक ओवर में जो जबरदस्त शॉट्स लगाए, उसी के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में बने रहे थे। वरना शेफाली वर्मा ने जो शुरुआत किया था, उसको कहीं ना कहीं जो लगातार विकेट्स गिरे थे वहां पे कहीं ना कहीं वो मोमेंटम को पकड़ नहीं पाए थे। और वहां पे मुंबई इंडियंस के शबनम इस्माइल भी वही गेंदबाजी की जो शिखा पांडे ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया। 4 ओवर 18 रन 1 विकेट। साइका इशाक महंगे रहे, नथाली सिबर्ब्रांड भले ही रन बनाए हो, लेकिन आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं उस ओवर में रन जाने के कारण 14 रन के करीब गए थे और वही थोड़ा बहुत वापसी करवा गए। 2 विकेट हेली मैथ्यूज, 2 विकेट एमएलए केयर की जबरदस्त गेंदबाज। आज भले ही बल्लेबाजी में वो रंग में दिखे ना हो, लेकिन अगर बल्लेबाजी में वही एमएलए केयर खेलते तो शायद थोड़ा और मुंबई इंडियंस अच्छी खासी कोशिश कर पाती एक 200 के करीब जाने के लिए। अगर 180 के करीब पहुंचते तो शायद ये मुकाबला है मुंबई इंडियंस के पास मौका था, लेकिन आखिर में वही यही T20 का मुकाबला है और यहीं पे हर एक गेंद हर एक ओवर एक बहुत ही जबरदस्त रोमांच लाकर करा करता है। ये एक दिलचस्प भरा मुकाबला था और जिसके दिल्ली कैपिटल्स ने पहले इस सीजन की शुरुआत जीत के साथ किया। मुंबई इंडियंस यहाँ से सोच विचार करना पड़ेगा कि आगे आने वाले मैचेस में क्या कर सकती है। और 2 विकेट की जबरदस्त जीत और दोनों ही मुकाबला बहुत ही रोमांचक भरा ये मुकाबला रहा। WPL का तीसरा मुकाबला जो कल खेला जाने वाला है वो होगा गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच, और ये भी एक रोमांचक रहने वाला है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।